Hello students, welcome again. SDS online class Bata. Today we have part 7 in 7. Today we have discussed about endoplasmic reticulum. आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क न्यूक्लियस, ऐसा कंपोनेंट्स सेल का जो एक नेटवर्क का कार्य करता हो और उस नेटवर्क में लिक्विड भरा हुआ फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम लोग बात करें मैमेलियन में, स्तनधारी में, तो उसमें आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। उसके बाद बात आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं एक तरफ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूसरी तरफ में फॉर्म करते हैं, और इसका जो चैनल होता है कंटिन्यू होता है, जो नेटवर्क का रूप होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होता है और दूसरा होता है स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है मेम्ब्रेन से, अर्थात इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखो ग्रेनी अपीयरेंस राइबोसोम का है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रेनी अपीयरेंस दानेदार होता है, और क्योंकि दानेदार होने के चलते ये रफ दिखाई देता है, और उस रफ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम लगे होते हैं। इसका सिंपल काम है कि राइबोसोम है तो प्रोटीन को इकट्ठा करना, प्रोटीन को एक्यूमुलेट करना। उसके बाद बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER बोलते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER। तो हम लोग बात करेंगे SER के विषय में, अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो उसमें ग्रेनी नहीं होंगे और उसमें अटैच नहीं होंगे। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो है ये इसमें लिपिड का सिक्रीशन होता है, लिपिड और उसके बाद से स्टेरॉइड का प्रोडक्शन होता है, लिपिड और स्टेरॉइड का प्रोडक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को स्केलेटल मसल्स के लिए। तो स्टूडेंट, ये इसकी खास विशेषता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तीसरी बात यह है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एंजाइम, ये एंजाइम को कंटेन करता है, अर्थात एंजाइम कंटेन करता है जो टॉक्सिफाइंग जो होते हैं, जो टॉक्सिफाइंग वैरायटी के होते हैं, होते हैं, उसको भी कंटेन करता है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा निचोड़ हम देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, अर्थात इन दोनों को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, अर्थात जैसे स्टैंड करने में, चाहे उसकी बॉडी को सही तरह से रखने में, तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा काम है इट्स चैनल टू फॉर्म इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके चैनल के थ्रू जो अंदर में फ्लूइड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इसके द्वारा। चौथा है फॉर्म्स अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर सेल डिवीजन, और नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाना सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन के दौरान नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का कार्य करता है। और चौथा फंक्शन हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, और चौथा काम ये है कि ये निर्माण करता है और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है प्रोटीन का। स्टूडेंट, एक और बात बताना चाहेंगे हम तुमको यहाँ पर कि ये जो लिपिड और प्रोटीन है इन सबों के, इसमें न्यू सेल मेम्ब्रेन को भी बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहेंगे। अर्थात इसमें बात ये आती है कि प्रोटीन और
प्रोटीन की सहायता से ये नए सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करता है। इसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।